नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और मुझे अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी नेगोशिएशन की। सैलरी नेगोशिएशन दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसकी सभी को अपने थ्रू आउट द करियर बार बार ज़रूरत पड़ती है, फिर वो चाहे अप्रेजल में हो चाहे जॉब स्विच करते हुए हो। आज हम मेनली बात करेंगे जॉब स्विच करते हुए जो हम सैलरी नेगोशिएशन करते हैं उसकी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में बहुत अच्छे हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से क्रैक करते हैं, बट क्योंकि वो सैलरी नेगोशिएशन में या तो लैग करते हैं या हिचकते हैं, उसकी वजह से कभी भी बहुत अच्छी सैलरी नहीं ले पाते या अपने पीयर से 2-3 साल सैलरी में हमेशा पीछे चलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने 2 बार माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑफर नेगोशिएट किया है, 2 बार अमेजॉन के साथ नेगोशिएट किया है, फेसबुक से ऑफर लिया है, स्विगी से ऑफर लिया है, ऊबर से ऑफर लिया है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में ऑफर नेगोशिएट किए हैं। अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प की है, मैंने बहुत सारे ऑफर नेगोशिएट होते देखे हैं और मेरे को पता है कि क्या स्किल्स काम करती हैं और क्या नहीं करती, और क्या मैंने अपने पास्ट में जो गलतियां की हैं और जो मेरे दोस्त बहुत सारी गलतियां करते हैं उनसे मैंने सीखा है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी टिप्स डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी टिप पे डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पहली टिप डिस्कस करेंगे वो है बी बोल्ड। बी बोल्ड का क्या मतलब है? बी बोल्ड का दोस्तों ये मतलब है कि स्पेशली जैसे अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे जैसे बच्चे जो थोड़ी सी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक छोटे कॉलेज से आते हैं, जब पहली बार आपको अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल कोई एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी ऑफर करती है या कोई भी और कंपनी एक थोड़ा बड़ा ऑफर करती है, तो मन में एक डर बना रहता है कि कहीं ऑफर चला ना जाए, कहीं अगर मैं रिक्रूटर से नेगोशिएट करूंगा तो ऐसा ना हो कि वो ये बोले कि अच्छा तुम नेगोशिएट कर रहे हो, मैं तुमको तुम्हारा ऑफर कैंसिल कर देता हूँ या तुमको ऑफर दूंगा ही नहीं, या किसी और बच्चे को ऑफर दे दूंगा। तो एक बात जो याद रखने की वो ये है कि ऑफर नेवर गेट्स कैंसिल्ड। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि रिक्रूटर जो मैक्सिमम कर सकता है वो जनरली ये बोलेगा कि ठीक है ये मेरा फाइनल ऑफर है, टेक इट और लीव इट। बट ऐसा कभी नहीं होता कि वो पर्सनली ले जाए इस चीज़ को या आपको बोले कि अगर आपने ऑफर नेगोशिएट करने की कोशिश की है तो मैं आपका ऑफर कैंसिल कर रहा हूँ। ये कभी 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 नहीं होता है बच्चों, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू विल नेगोशिएट। अगर आप नेगोशिएट नहीं करते हैं तो वो थोड़ा अटपटा है, तो इसमें डरिए मत, घबराइए मत। यू हैव टू बी बोल्ड और हमको ऑफर नेगोशिएट करना ही करना है। वो ऑफर चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी करंट सैलरी से कितना भी अच्छा हो, हम हमेशा ऑफर नेगोशिएट करेंगे और हमेशा एक बेटर ऑफर लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा पार्ट जो दोस्तों इस टिप का है वो है बी शेमलेस। बी शेमलेस का क्या मतलब है? यहाँ पे चलो मैं जैसे फिर अपना एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं दोस्तों कॉलेज से बाहर निकला तो मेरी सैलरी थी 22,000, 22,000 इन हैंड आई यूज्ड टू गेट। एंड नाउ आफ्टर 8-9 ईयर्स माई जो मेरी जो सैलरी है वो CTC इज क्लोज टू 1 करोड़ रुपीज़। तो वो कैसे हुआ है? तो होता ही है कि whenever you are switching jobs, whenever you are applying for a new company, it's an opportunity for you to get more salary। और पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं और बहुत सारी मेरे दोस्तों से कॉन्वर्सेशन हुई है, कई बार पैसे मांगते हुए हमको शर्म आती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार इतने पैसे कैसे मांग लूं, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी करंट सैलरी क्योंकि कम है, आप एक कंपनी में थोड़ा लंबे समय तक थे, वहाँ इतने हाइक्स नहीं मिले, और आपकी करंट सैलरी थोड़ी कम है, तो आपको ये बोलने में शर्म आती है कि मैं 50% की या 100% की हाइक कैसे मांग लूँ। दोस्तों बी शेमलेस। आप एक बार मार्केट में जाइए, देखिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, मार्केट में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, वहाँ पढ़िए कि अभी इस पोजीशन के लिए एवरेज सैलरी क्या मिल रही है और उससे थोड़ा ज़्यादा ही मांगे। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहावत बोला करते थे कि अगर बंदूक का लाइसेंस चाहिए किसी को तो वो तोप का अप्लाई करता है, तभी बंदूक का लाइसेंस मिलता है। तो मैं बोलूँगा इतना बड़ा गैप क्रिएट मत करिए, बट ये हमेशा याद रखिए कि थोड़ा सा अप से नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। कभी भी कोई रिक्रूटर, अगेन जैसे मैंने पहले बोला था, जॉब कैंसिल नहीं करेगा, ऑफर कैंसिल नहीं करेगा। तो आपके पास एक स्कोप होता है, एक मार्जिन होता है, अपनी करंट सैलरी से काफ़ी ज़्यादा अगर आप मांगेंगे दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर वो मार्केट में जो भी आपके एक्सपीरियंस पे बाकी लोगों को मिल रहा है अगर वो इट्स फाइन है, तो अपनी करंट सैलरी मत देखिए, अपना करंट ऑफर मत देखिए, और जो भी आपको मांगना है वो बिना झिझक बिना शर्म के ज़रूर मांगिए। दोस्तों टिप नंबर 2, या इस केस में थोड़ा सा बोलूँगा एडवाइस नंबर 2 जिसकी हम बात करेंगे वो है गुड SDEs आर लिमिटेड, यानी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स आर लिमिटेड। इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में कुछ दिन पहले एक लीडरशिप मीटिंग में था और उसमें जो इंडिया के लीडर हैं राजीव, वो ये बोल रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में 1600 वैकेंसीज खाली हैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में। देयर आर 1600 वैकेंसीज दैट आर एम्प्टी दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू फिल फॉर लास्ट 3 ईयर्स, यानी 3 साल से वो उनको भर नहीं पा रहे हैं। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था उनसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रात में आपको जगा के रखती है एज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हेड, और उन्होंने बोला कि जो मुझे चीज़ जगा के रखती है वो ये है कि मैं उतने अच्छे इंजीनियर जो है वो रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, बट ये कंपनियां बहुत पैसा खर्च करती हैं, बहुत एफर्ट करती हैं अच्छे इंजीनियर्स को कंपनी के अंदर लाने के लिए। जब मैं एज अ इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू लेता हूँ तो हमको बार बार कहा जाता है कि यू हैव टू स्क्रीन पीपल इन एंड नॉट
रिजेक्ट पीपल आउट, यानी आपको लोगों में वो खूबियां देखनी है, वो अच्छी चीजें देखनी है जिससे आप उनको एडमिट कर पाओ, जिससे आप उनको रिक्रूट कर पाओ, उनको जॉब दे पाओ। आपको माइंडसेट ये नहीं रखना है कि इसने ये खराब किया इसको रिजेक्ट कर दो, इसने ये खराब किया इसको रिजेक्ट कर दो। शायद जब हम उस तरह की कंपनियों में काम नहीं करते तो हमको लगता है कि शायद बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और जॉब्स बहुत कम होते हैं, इसलिए दे कैन बी वेरी वेरी रिजेक्टफुल या किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बहुत कम है। तो ये मैं बात आपको यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, ये बात समझने की इसलिए है क्योंकि अगर आपने जो इंटरव्यू के राउंड्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं, सपोज 3 राउंड्स 4 राउंड्स 5 राउंड्स, जब एक बार जो इंटरव्यू पैनल था उन्होंने सबने बोल दिया है कि दिस पर्सन इज गुड एंड हम उसको हायर करना चाहते हैं और वो रिक्रूटर को बोलते हैं कि अब आप इससे सैलरी नेगोशिएट कर लीजिए, तो अब आपको ये समझना है कि नाउ यू आर द लिमिटेड रिसोर्स। अब यहाँ पे आप जो है वो ज्यादा डिमांड में है, कंपनी चाहेगी हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं इस एक बंदे को रखने के लिए, शायद इससे पहले 30 लोगों को और इंटरव्यू कर चुके हैं, 30 बार सोचिए उनके इंजीनियर्स, जैसे मैं इंटरव्यू करता हूं तो 1 घंटा मेरा वेस्ट होता है, दिन में अगर 2 इंटरव्यू भी करते हैं तो मेरे को एक छुट्टी दी जाती है, कॉम्प ऑफ दिया जाता है। तो सोचिए एक इंजीनियर का आधा दिन गया है और ऐसे शायद 30 इंटरव्यू हुए होंगे जब आप फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। तो कंपनी बहुत सारा रिसोर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अब नाउ यू आर ऑन अ बिट अपर एज, आपके पास एक अपर एज है, आप चाहें तो उस माइंडसेट से सैलरी नेगोशिएट करें, कभी भी इस माइंडसेट से सैलरी नेगोशिएट ना करें। अगेन जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था कि अगर मैं शायद ज्यादा नेगोशिएट करूंगा या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया या मुझसे नेगोशिएशन में कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यू आर इज व्हाट आई मीन, जो आप हैं, जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है जिसकी यहाँ पे आप है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, अच्छे एसडीज बहुत कम मिलते हैं, तो आपको खुल के नेगोशिएट करना है, फ्रंट फुट पे खेलना है। दोस्तों थर्ड टिप जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि इंटरव्यू परफॉर्मेंस इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू योर सैलरी नेगोशिएशन या योर फाइनल पैकेज। तो कई बार क्या होता है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, अपने आप भी कई बार फील किया है कि होता ही है क्योंकि आपने शायद इंटरव्यू में एक कोई एल्गोरिथम का क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया था या एक इंटरव्यूअर आपसे उतना हैप्पी नहीं था, तो आपको ये लगता है कि यार मैं शायद उतनी अच्छी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं सैलरी नेगोशिएट कर पाऊं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस मैंने ऐसा भी होता हुए देखा है कि कोई बच्चा इंटरव्यू में इतना अच्छा था कि जो इंटरव्यू पैनल है वो ये बोलता है कि इसको रखना ही रखना है, इसको बहुत कोशिश करनी है रखने के लिए। या कई बार ऐसा होता है कि यू आर सो ऑन द बॉर्डर लाइन कि वो बोलते हैं आप इसको एक लेवल डाउन जो है उसका ऑफर दे सकते हैं, जो भी पोजीशन ऑफर कर रहे थे, सपोज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन ऑफर कर रहे थे तो बोलते हैं नहीं इसको SD2 के लिए रख सकते हैं या जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रख सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है। जनरली ऐसा होता है कि अगर आप किसी पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर लिए गए हैं तो उसके बाद बस वो लिस्ट जो है रिक्रूटर को दे दी जाती है कि ये सिलेक्टेड लिस्ट की कैंडिडेट्स है, उसमें कोई रैंकिंग नहीं होती है, इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसा हुआ था उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आपका फाइनल अब जब आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो कैसा होगा। आप इसको प्री एग्जाम मान के चलिए, जैसे बहुत सारी चीजों में प्री एग्जाम होता है जिसके नंबर फाइनल में नहीं जुड़ते। एज फार एज आपने वो एग्जाम पास कर लिया यू आर गुड टू गो। तो अपने इंटरव्यूज को भी ऐसा ही मान के चलें, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको बस ये देखना है कि अगर मैंने इंटरव्यू पार कर लिया है तो अब मैं उस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में हूं और अब मैं खुल के जो अपनी सैलरी है वो नेगोशिएट कर सकता हूं। अब दोस्तों टिप नंबर 4 यहाँ पे बात करूंगा एक क्वेश्चन की जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट हाउ मच टू आस्क, कितना मांगना ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन काफी सब्जेक्टिव है बेस्ड ऑन आप किस एग्जैक्ट लाइन में हैं, आप कौन सी कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बात करूंगा। इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनी है थोड़ा सा उनके बारे में बात कर सकता हूं, बट मैं साथ साथ ऐसा भी बता दूं कि अगर आप इन कंपनियों में नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप कैसे पता करेंगे। दोस्तों बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पे जैसे ब्लाइंड है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं, जैसे ग्लास डोर भी होता है जिसपे लोग जाके अपनी सैलरीज डिस्कस करते हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो जाके अपनी सैलरीज डिस्कस करते हैं। तो ये अच्छा तरीका होते हैं एक मीडियन सैलरी पता करने की कि मेरी पोजीशन पे जनरली कितनी सैलरी मिल रही है। अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है जो आपको लगता है कि आपसे सच बोल रहा है, आप उनसे भी बातें कर सकते हैं कि जनरली इस पोजीशन पे कितनी सैलरी मांगी जा सकती है। बट जैसे अगर मैं फैंग कंपनियों की बात करूँ, फेसबुक जैसे जनरली नाम लिया जाता है, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या मतलब ऐसी जो भी कंपनियां ऐसी, और उबर है, या ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं, आज के टाइम में जो सैलरी बार चल रहा है वो अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 10 लाख इंटू नंबर ऑफ योर एक्सपीरियंस ईयर्स। तो अगर आपको सपोज 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 लाख इज अ गुड अमाउंट टू आस्क। अगर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 60 लाख इज अ गुड अमाउंट टू आस्क। आई नो पहली बार सुनने में कई बार काफी ज्यादा लगता है या कुछ लोगों को शायद कम लगता होगा, बट मेरे को एटलीस्ट ऐसा लगा जब पहली बार मुझे किसी ने बताया कि ये काफी ज्यादा है। बट मैं सच बताऊं, लोग आजकल के माहौल में इतनी सैलरीज उठा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उससे भी बेहतर उठा रहे हैं। बट अगर मैं बात करूंगा, हालांकि एवरेज नहीं होगा, एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट ये सैलरी मांगना बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस 9-10 साल का है तो आज की तारीख में जैसे अमेजॉन ने भी अभी अपना जो बेस पे है वो इंक्रीज किया है,
तो इट इज जनरली क्लोज टू 1 CR अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है। जनरल ओवरऑल CTC जो सैलरी है वो जनरली 1 CR के आसपास है। बट मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि आप जाके अपना रिसर्च करें, लोगों से बात करें, दोस्तों से बात करें, ब्लॉग्स में पढ़ें और ये एक कॉन्क्रीट नंबर निकाल के जाएं कि मेरे को तकरीबन कितना जो पैसा है वो मांगना है। वो तो 4 टिप्स हम देख चुके हैं सैलरी नेगोशिएशन की। सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, आपको इंक्रीमेंट कम चाहिए हो या ज़्यादा चाहिए हो, हर चीज़ फाइनली इस पैसे पर ही आके टिक जाती है। तो हम जल्दी से गेम खेलेंगे। मैं सिक्का उछालने जा रहा हूँ, आपको कॉल करना है जैसे हम नॉर्मल टॉस करते हैं और बताइएगा आपने क्या मांगा। तो ये सिक्का मैंने उछाल लिया है। जल्दी से अपने मन में सोच लीजिए कि आपने फाइनली क्या मांगा था। देखिए यहाँ पर क्या आया है, हेड्स आया है। तो अगर हेड्स आया है और आपने भी हेड्स ही मांगा था तो आप जीते हैं। अगर आपने टेल्स मांगा था तो मैं जीता हूँ। तो अगर मैं जीता हूँ तो जल्दी से जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी सारी वीडियोस देखिए। और अगर आप जीते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्लिक करके बताइएगा कि आप जीते हैं और मैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज करूंगा जो मेरे से चैलेंज जीते होंगे। दोस्तों अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। शायद इस पूरी जो हमारी सीक्वेंस है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जिसको मैंने भी बहुत यूज़ किया है अपने करियर में। देखिए बेस्ट नेगोशिएशन तब होता है जब आपको अपनी करंट सैलरी पे ना नेगोशिएट करना पड़े। जनरली जो रिक्रूटर होता है वो 2 ही चीज़ पे जो है वो नेगोशिएट करता है, या तो आपकी करंट सैलरी कितनी है। बहुत सारे रिक्रूटर इंडिया में आपकी पिछले 3 मंथ की सैलरी भी मांगते हैं जिससे कि वो आपको जो आपका नया पैकेज है वो बना के दे सकें। बट बेस्ट नेगोशिएशन तब होता है जब आपके पास कोई कंपीटिंग ऑफर हो। इट डजंट मैटर कि आपकी करंट सैलरी बहुत कम है क्या, आपको क्या करना है, आपको 2 रिक्रूटर्स को आपस में नेगोशिएट कराना है। उनसे अपनी बेस सैलरी के बेस पे उनसे नेगोशिएट नहीं करना है। तो आप जनरली अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी भी है जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो भी क्या करिए, बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यूज करिए और एटलीस्ट 2 अच्छी कंपनियों से ऑफर लीजिए। उससे क्या होता है, आपको भी थोड़ा सा अच्छा पर्सपेक्टिव आता है, तैयारी भी अच्छी होती है। और जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो हो सकता है एक कंपनी ऐसी है जिसके साथ वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, नाम उतना अच्छा नहीं है, आप जाना नहीं चाहते बट वो आपको बेटर सैलरी ऑफर कर रही है। और एक कंपनी जो आपकी ड्रीम कंपनी है जहां आप जाना चाहते हैं शायद थोड़ा कम सैलरी ऑफर कर रही है। बट उस केसेस में आप थोड़ा सा गेम ऑफ पोकर खेल सकते हैं, ब्लफ खेल सकते हैं। आप उस कंपनी को बोल सकते हैं कि सी आई हैव अ कंपीटिंग ऑफर, तो ऑल्दो मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आई एम रियली पम्प्ड अबाउट द वर्क दैट यू आर डूइंग, आई वांट टू बी इन योर कंपनी, बट मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट मोटिवेटिंग इनफ, आई हैव अ कंपीटिंग ऑफर। तो इंडिया में वैसे रिक्रूटर जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं इस चीज़ को लेकर। इफ यू हैव अ कंपीटिंग ऑफर एंड इफ दे हैव स्कोप, वहाँ पे जो सैलरी नेगोशिएशन होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है और आपकी जो करंट सैलरी है उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि आपकी करंट सैलरी कितनी है, बिकॉज यू हैव अ कंपीटिंग ऑफर। तो आपकी करंट सैलरी पे कोई नेगोशिएट नहीं करता है। साथ साथ मैंने क्या लिखा है, किसी भी चीज़ का दोस्तों प्राइस, ये बात समझने की बहुत जरूरी है। जब आप स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमको लगता है किस चीज़ का इतना प्राइस है, आईफोन का इतना प्राइस है। बेटा प्राइस डिसाइड कैसे होता है, प्राइस जो डिसाइड करता है ना वो जो बेचता है वो प्राइस डिसाइड नहीं करता, जो खरीदता है प्राइस वो डिसाइड करता है। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर का प्राइस क्या होता है, बोलते हैं ये शेयर इतने का है, तो वो इतने का कैसे है, वो प्राइस वो होता है जिसपे वो लास्ट शेयर खरीदा गया है, यानी समवन इज विलिंग टू पे दैट प्राइस। तो अगर आईफोन का प्राइस आज 1,10,000 रुपए, वो इसलिए क्योंकि लोग उसको खरीदना चाहते हैं। मैं भी अपने घर में एक सेब रख के बोल सकता हूँ कि सेब का प्राइस क्या है, 1 लाख रुपए है, बट वो सेब 1 लाख का तभी बिकेगा जब उस सेब को कोई 1 लाख रुपए का खरीदना चाहे। जैसे पेंटिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है, ऐसी इंजीनियर भी होता है। आपका प्राइस वो है जो कोई देना चाह रहा हो सकता है आपको घर बैठ के लगता हो यार मेरी सैलरी तो आज 60 लाख रुपए होनी चाहिए थी, पता नहीं मेरी सैलरी 20 लाख रुपए क्यों है, मेरी सैलरी 60 लाख रुपए क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू पे फॉर इट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बेस्ट वे टू नेगोशिएट इज विद डिफरेंट ऑफर्स, बिकॉज देन आपका जो प्राइस है, आपके जो 8 घंटे का जो प्राइस है जो आप एक किसी कंपनी से चार्ज करते हो, देन यू डोंट हैव टू नेगोशिएट दैट बेस्ड ऑन कि आपको करंटली कोई क्या दे रहा है। अगर आपके पास एक दूसरा ऑफर है जो कंपीटिंग ऑफर है जिसको आप दिखा सकते हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट अ बेटर सैलरी नेगोशिएटेड। दोस्तों जो टिप नंबर 6 है, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा है कि क्या होता है, बहुत सारे रिक्रूटर्स जो हैं, रिक्रूटर को यहाँ पे हमको इविल नहीं मानना है, वो भी अपनी एक जॉब कर रहा है, उसको एक डेफिनेट बजट मिला है। जो भी आपको जब भी आप कोई रिक्रूटर देखते हैं आपको मानना चाहिए कि वो एक लाला है जो अपनी कंपनी चला रहा है। लाला का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा काम कराना है, अच्छे से अच्छा काम कराना है, कम से कम पैसा खर्च करना है, जो कि किसी भी बिजनेस का मोटिव होना चाहिए। इसमें कुछ गलत सही नहीं है। आपका मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना है, मिनिमम जो भी आप अपना जो काम कर रहे हैं वो ड्यूटीज फुलफिल करनी है, अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल करनी है, बट उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा आप ले सकें। तो आपको एक बात समझनी है कि रिक्रूटर को पता चल जाता है जब कोई नया फर्स्ट टाइम ऑफर ले रहा है या उसको लगता है कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, तो बहुत सारी चीजों में रिक्रूटर क्या बोल देता है कि दिस इज नॉट नेगोशिएबल। आपको ये मान के चलना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारी चीजें जो आपको भी किसी एक पॉइंट पे लग रही होती हैं कि शायद ये नेगोशिएबल नहीं है, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। बहुत मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट शायद इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ही कम बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जॉब लेते हुए, जैसे कि कुछ जगह पे मूविंग बेनिफिट होता है, रिलोकेशन बेनिफिट होता है, विच इज अ स्टैंडर्ड अक्रॉस कंपनी। सपोज उन्होंने बोला जो भी किसी और शहर से मूव होगा हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, जनरली वो आपके लेवल्स के हिसाब से भी चेंज नहीं होती है। बट उसके अलावा चाहे वो बेस सैलरी हो,
चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। तो अगर कोई ये बोल भी रहा है कि नेगोशिएबल नहीं है, आप कई बार ऐसा होता है रिक्रूटर जल्दी से बोल देता है कि ये और ये तो नेगोशिएट हो ही नहीं सकता इस पोजीशन पे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, और हम भी जल्दी से उसको मान जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको ही मान के चलना है कि नेगोशिएशन मैं लीड करूंगा, आप डायरेक्शन देंगे नेगोशिएशन को। तो आपको जिस चीज पे नेगोशिएट करना है वो नेगोशिएट करिए, ये मान के चलिए कि एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। टिप नंबर 7 की दोस्तों बात करूंगा। मैंने ये भी बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है कि जब आप किसी से सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो काफी भूल जाते हैं। ये अगेन थोड़ा सा बायस्ड होगा फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, बेसिकली ये फैंग कंपनीज का या अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से काम करते हैं उनका, बट आप भी देखिएगा आपकी जो सैलरी कोई ऑफर कर रहा है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और आप भी बस ये सेम सिंपल प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि मेरे को किस पे नेगोशिएट करना है और किस पे नेगोशिएट नहीं करना है। तो किस पे नेगोशिएट करना है, किस पे नेगोशिएट नहीं करना है, हमेशा जनरली जैसे इन आजकल सैलरीज में 3 कंपोनेंट होते हैं, बेस, स्टॉक्स एंड ज्वाइनिंग बोनस। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, यानी आपको सबसे पहले बेस नेगोशिएट करना चाहिए, उसके बाद स्टॉक्स नेगोशिएट करना चाहिए, और अगर मौका मिले तो बाद में अगर कुछ बच जाए तो ज्वाइनिंग बोनस नेगोशिएट करना चाहिए, या अगर जो रिक्रूटर है वो बेस और स्टॉक्स नेगोशिएट आप नहीं कर पाए हैं तो ज्वाइनिंग बोनस नेगोशिएट करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो बेस होता है ना, मोस्टली कंपनीज में जो आपको बोनस मिलता है, जो एक साल कंपनी में काम करने के बाद जो आपको हाइक मिलेगी, बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो सब बेस पर डिपेंडेंट होती है। बेस इज कैश सैलरी जो आपको हर महीने मिलेगी या हर साल मिलने वाली है। बेस नेगोशिएट करने से फायदा ये होता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सेट होता है। अगर आप सपोज 10% बेस में बढ़ा सकते थे या 10% स्टॉक्स में बढ़ा सकते थे, तो हमेशा बेस में बढ़ाना बेहतर रहता है, क्योंकि इट गिव्स यू कंपाउंडेड रिटर्न्स। ठीक है, तो हमेशा ये देखिए कि क्या चीज मेरे को लॉन्ग टर्म तक मिलने वाली है और क्या चीज कम टाइम तक मिलने वाली है। तो बेस मेरे को हमेशा मिलने वाला है, मैं जब तक काम करूंगा तो सबसे पहले मैं बेस नेगोशिएट करूंगा। स्टॉक्स जो होते हैं वो जनरली 4 या 5 साल में वेस्ट होते हैं इन सब कंपनीज के, तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि आपको स्टॉक्स पे नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स आपका जो पैकेज है वो नेगोशिएट करेगा। और सबसे एंड में जो है आपको ज्वाइनिंग बोनस नेगोशिएट करना चाहिए। जनरली मैं तो ये मानता हूं दिस इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक, इस पे तो कभी नेगोशिएट करना भी नहीं चाहिए। टेक अ हार्ड लाइन विद द रिक्रूटर कि मेरे को ज्वाइनिंग बोनस नहीं चाहिए। मैंने आजकल देखा है लोग पैकेज बढ़ाने के लिए रिक्रूटर क्या करता है, ज्वाइनिंग बोनस बढ़ा देता है कि चलो मैं ज्वाइनिंग बोनस बढ़ा देता हूं। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग बोनस मेरे को या तो 1 साल मिलेगा या अमेजॉन जैसी कंपनियों मैक्सिमम 2 साल मिलेगा। तो आपको उस पर नेगोशिएट नहीं करना है, क्योंकि 2 साल बाद सडनली जब सैलरी डाउन होती है तो बड़ा बुरा फील होता है, एक बड़ा बंप लगता है। तो हमेशा याद रखिए जो भी लॉन्ग टर्म में मेरे को चाहिए मैं पहले उस पर नेगोशिएट करूंगा, उसके बाद शॉर्ट टर्म पे आऊंगा। रिक्रूटर क्या कोशिश करेगा, वो हमेशा आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने की कोशिश करेगा और लॉन्ग टर्म रोकने की कोशिश करेगा। तो हमेशा टेक अ हार्ड लाइन इनसे, मेरे को नहीं चाहिए ज्वाइनिंग बोनस या आई डोंट वांट मोर स्टॉक्स, व्हाट आई वांट इज मोर बेस। सबसे पहले बेस पे नेगोशिएट करिए, उसके बाद स्टॉक्स पे, उसके बाद इस पे। और अगर आपकी सैलरी में कोई और कंपोनेंट्स हैं तो उसमें भी उनको इसी ऑर्डर में लगा लीजिए कि क्या चीज मेरे को लंबे टाइम तक मिलने वाली है, पहले उसको नेगोशिएट करिए, और उसके बाद जो शॉर्ट टाइम के लिए मिलने वाली है फिर उसको नेगोशिएट करिए। दोस्तों एक छोटा सा ये जो टिप नंबर 8 है, ये शायद मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी टिप है, जरूरी नहीं है आप ऐसा करें, बट मैंने देखा है स्पेशली मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब फर्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, कोई अच्छा जंप मिलता है, तो आपकी जो साउंड है वही इतनी खुश होती है कि रिक्रूटर को समझ आ जाता है कि ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो ऑफर चाहे जितना भी अच्छा हो आपका करंट से, इफ यू वांट टू बी अ गुड नेगोशिएटर, नेवर साउंड हैप्पी, नेवर साउंड सेटिस्फाइड। यू शुड ऑलवेज से कि like this is good, like don't disrespect someone, this is good but this is not enough, this is not motivating me enough to join your organization। तो एक छोटी सी चीज है जिसको याद रखेंगे अगर नेगोशिएट करते हुए। ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि ये इंसान जितना मैंने दिया है इसी पे फूला नहीं समा रहा है, तो इसको मुझे और कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा जो साउंड करना है वो इस तरह से साउंड करना है कि देयर इज मोर टू बी डन। रिक्रूटर को ऐसा लगे कि मुझे इसे ज्वाइन कराने के लिए, कंफर्म कराने के लिए थोड़ा सा और पैसा बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों हम वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बताऊंगा, टिप नंबर 9, जिसका क्या नाम है, ऑलवेज लेट देम से नो। मैंने क्या देखा है, स्पेशली जब मल्टीपल ऑफर्स होते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास या बच्चों के पास, तो वो क्या करते हैं, अपने माइंड में चूज कर लेते हैं कि मेरे को इस कंपनी में जाना है, मेरे को इस कंपनी में नहीं जाना है क्योंकि इसका कल्चर अच्छा नहीं है, या ये सैलरी अच्छी नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं दे रहा है। तो जैसे ही पहली बार ऑफर आता है तो सीधे उस रिक्रूटर को बोल देते हैं कि नहीं, मेरे को आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है। बेस्ट नेगोशिएटर जो होता है दे नेवर से नो। तो आपको कभी भी नो नहीं करना है, आपको उस कंपनी से क्या चाहिए वो बोलिए। इट माइट बी वेरी वेरी रिडिकुलस, हो सकता है वही बोले कि आप ये क्या बोल रहे हो, बट नेवर से नो। आप ये सोचिए कि अगर मुझे सच में इस कंपनी में काम करना हो तो उनसे ऐसा मुझे क्या चाहिए जो ये हो जाए। हो सकता है आप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नेगोशिएट कर सकते हैं आज की सिचुएशन में, या हो सकता है कि आप ये बोलें कि नहीं मेरे को तो इतनी सैलरी चाहिए, या मेरे को ये पर्क चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। आपको जो भी चाहिए, व्हाटएवर विल मेक यू वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, थिंक ऑफ दैट एंड आस्क दैट। आप अपनी तरफ से ना कभी मत बोलिए, ऑलवेज लेट देम से नो। एंड मुझे पता है कि वो नो बोलेंगे, हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस में 90% सिचुएशंस दे विल से नो, बट यू आर एनीवे गोइंग टू से नो।
but you will be surprised in those 10% cases, या even if it is less, let's say 2-3% cases where you might be surprised कि मेरे को ऐसा लग रहा था ये इतना पैसा दे ही नहीं सकते, या मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं देंगे, मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए था। हो सकता है कि आप वो चीजें नेगोशिएट कर लें, एटलीस्ट लेट देम नो कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है आप उनको बहुत पसंद आए हो, या उनको एक आदमी की बहुत क्रिटिकली बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अपने मुंह से कभी भी किसी को ना नहीं बोलना है। हमेशा उनको ये बताइए कि इफ यू कैन डू दिस फॉर मी देन आई विल कम। तो उसके बाद उनको डिसाइड करने दीजिए, लेट देम से नो। बच्चों लास्ट एक चीज बताऊंगा वीडियो एंड करने से पहले, क्योंकि मैंने देखा है कई बार आप इस नेगोशिएशन का जो पूरा गेम है उसमें इतना घुस जाते हो कि आपने हो सकता है एक बहुत अच्छा ऑफर बाद में नेगोशिएट किया हो, बट आपको संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि नेगोशिएशन का मतलब ही होता है कि कुछ आपकी मानी जाए और कुछ उसकी मानी जाए। तो होता एंड में ये है कि जिन चीज़ों के लिए आप शायद नेगोशिएट कर रहे थे अगर उतना नहीं मिल पाया तो आप उतने खुश नहीं रहते। जब आपने ऑफर फाइनल कर लिया है और आपने ज्वाइन करने का सोच लिया है तो जस्ट बी हैप्पी। ऑलवेज रिमेंबर कि यू आर ट्राइंग टू प्ले अ गेम, यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव अ स्किल, यू आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर ऑफर, बट वो आपको मिला है या नहीं मिला है उससे लॉन्ग टर्म परेशान मत रहिए, हमेशा खुश रहिए। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और आपको क्या क्या किस किस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन है, क्या आप जानना चाहते हैं, किस बारे में वीडियो और आप पसंद करना चाहते हैं। और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप हमारी जो भी फ्यूचर की वीडियोज़ हैं उनको मिस ना करें। धन्यवाद।